Hello. Hello Good everyone. morning. Good morning. Good morning. Good morning, sir. Good morning. Good morning. Very happy morning. Very happy morning. How are you all? I Fine, am sir. fine. I am good. Okay. Should be good. Should be good. Should be fine. Okay. You have to wait for 2-3 minutes. Actually, there's some problem in the whiteboard, so you have to wait for 2-3 minutes, right? Okay, sir. Okay, I am waiting for you. For you. Okay. It's okay now. So, do you remember what we have done in the last classes? Sir, forming sentence. G. Forming sentences. Okay. Okay. You have watched the videos, right? Yes, sir. No, sir. Why? Why you Yes, haven't sir. seen the Yes, videos? sir. Why haven't you watched? Okay, actually, Sonam was saying that उसने नहीं देखा है, she haven't watched. So, okay, let's learn some new words today. Yes. Okay. Uh,
What is this? Head. 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 Had. Okay. This is head, not had, Head. not Head. heed. Head. 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 मतलब सिर. Sir. Head. Sit. Okay. तो ये जो head है इसके साथ we will use pain or what is this? Sir, H. pain. Pen. H. ACH. H. 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 Ek. एक. Yes, sir. We will use pain or एक. Ek. Both are pain, right? ये दोनों ही pain है, ये दोनों का मतलब ही दर्द है. तो Yes. head के साथ आप क्या लगाएंगे? मैं बताऊं थोड़ा सा डिफरेंट है. पेन होता है जो कुछ देर के लिए होता है और एक होता है जो रेगुलर ही होता रहता है. ठीक है, वेरी गुड. ये आपको पता है लेकिन आपको ये रीड करना नहीं आया. जी रीड करना नहीं आया. आप देखो प्रैक्टिस की कमी अभी है. जी भैया. प्रैक्टिस की कमी है. डू प्रैक्टिस मोर. Yes. I will try again. So this is for short time and this is for long time. ये कंटिन्यूअस पेन हो रहा है, लॉन्ग हो रहा है, लंबे टाइम से हो रहा है या लंबा चलेगा. सो वी यूज एक. एक. Okay. Long time. ठीक है, क्लियर है एवरीवन? Yes, sir. Yes. ओके, ठीक है. What is the difference between other and another? अदर मतलब दूसरा और अनदर भी दूसरा होता है. Yes, sir. बिल्कुल, दोनों ही दूसरे होते हैं. जैसे पेन और एक दोनों ही दर्द होते हैं, तो ऐसे ही इनका फर्क है. दिस इज फॉर शॉर्ट वन एंड दिस इज फॉर लॉन्ग वन, लॉन्ग कंटिन्यूअस पेन. जी. ऐसे ही इन दोनों का भी डिफरेंस है थोड़ा सा. दोनों का मतलब दूसरा ही होता है. But what is different? लेकिन द डिफरेंस इज सी, इट इज एन अदर. another. This is for singular. Another. We will say, जैसे हमने बोलना है कोई और लड़का, क्या? Yes. तो हम कोई और बोलेंगे लड़का. another boy. Another boy. Another boy. ठीक है. मतलब एक दूसरा लड़का, कोई दूसरा लड़का, another boy यूज होता है. अगर हमने वैसे ही बोलना है अदर बॉय यानी दूसरा लड़का, तो हम ऐसे बोल सकते हैं अदर बॉय. या Yes. Other ये boys. हमेशा सिंगुलर के लिए यूज होगा. ये सिंगुलर और प्लूरल दोनों के लिए यूज हो सकता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता कि एक दूसरा लड़का या कोई दूसरा लड़का. इसका मतलब है अदर, मतलब सिर्फ दूसरा, जनरली दूसरा. Yes, sir. जी ठीक है. भैया. Yes. ये सिंगुलर के लिए भी यूज होता है, प्लूरल के लिए भी यूज होता है, लेकिन ज्यादा ये प्लूरल के लिए यूज होता है. अदर बॉयज, जैसे हम बोलेंगे अदर बॉयज, बाकी के लड़के. जी भैया. अगर आपने एक लड़का देख लिया यहाँ पर और फिर आपने दूसरा देखना है, तो आप बोलोगे लीव दिस वन, शो मी अनदर. शो मी अनदर. Another. अगर आपने वैसे ही बोलना है कि दिस इज ओके बट लेट अस सी अदर बॉयज आल्सो. अदर बॉयज, बाकी के लड़के भी देख लेते हैं कैसा, मान लो फुटबॉल खेलते हैं, कैसा फुटबॉल खेलते हैं, कैसा फाइट करते हैं, कैसा कितने हैंडसम है, कितने लॉन्ग हैं, ये सब. या फिर स्टडी में देखना है कि कौन आगे है ना. बॉयज लगा लो या गर्ल्स लगा लो. लेट अस सी सम अदर गर्ल्स. या Yes, sir. Yes. okay, you got this? Yes, sir. Yes भैया.
Okay. What is the meaning of whole? Whole mean छेद. Whole. Yes. ये होता है छेद, मतलब मोरी, राइट? पूरा अच्छा, तो होल मतलब मतलब गोला जो जिसके पूरा। अंदर गड्ढा होता है. पूरा इसका ये वाला मतलब होता है पूरा पूरा या पूरा, इसका मतलब होता है पूरा. पूरा मतलब कंप्लीट. पूरा होल था. या Yes. जी. अगर हम बोलेंगे होल ऑफ इट, होल ये पूरा. ऑफ इट मतलब उसका पूरा, है ना? इसका होल ऑफ इट. Yes. जैसे मान लो आपके पास कोई मिठाई आई है, तो आप मम्मा को बोलो आई विल ईट होल ऑफ इट, पूरी खा लूंगी. या Yes. Yes. I will hold it. ओके, कैन यू प्रोनाउंस दिस वन? ये दोनों को प्रोनाउंस करके बताना वन बाय वन. पहले फर्स्ट ऑफ ऑल फातिमा जी. YAS YES YAS S YES S as क्या A Y as is क्या नहीं है तो समझ YES क्या YES या as ये दिस इज YAS, दिस इज YES. yes yes as क्या मैं बताऊं भैया? S as नहीं, अ से नहीं शुरू होगा ये. वाई का प्रोनाउंसिएशन य से शुरू होता है. ओके सोनम, यू टेल. यस. जो ई एस है उसका तो यस बोलेंगे, यस. और जो YAS है उसको यस बोलेंगे. से अगेन. Yes. जो YAS है उसको यस बोलेंगे, और जो YES है उसको यस बोलेंगे, यस. या और Yes. सा, यस. ये हम बोलेंगे यस. Yes. ओके. Yes. और इसको क्या बोलेंगे? इसको भी यस बोलेंगे. ओके, लेट मी टेल यू. ये यस है. यस मुंह खोल के बोलना है, थोड़ा चौड़ा करके, लिप्स को चौड़ा करके बोलना है यस. ठीक है, Yes. विद सम स्माइल. और ये है यस. 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 अच्छा अच्छा, मैंने उल्टा कर ये दिया. वाला है यस और ये है यस. अच्छा. एक्चुअली मैंने इसीलिए बोला है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स, आप में से भी मैंने किसी की आवाज सुनी है, तो इसको यस बोला. ठीक है, यस. यस नहीं है ये, यस. Yes. ठीक है. यस. Yes. यस ब्रदर. हम्म. Okay. Now, what is attitude? I think I told you what is attitude. Good. What is भैया आप attitude? अकड़ अकड़ और घमंडी भी बोलते हैं. ठीक है. इकरा. Sir, good. हाँ? Good, sir, good. गुण मतलब क्वालिटी. Quality. ओके, फातिमा जी. एटीट्यूड मतलब अकड़ के रहना. ओके, एटीट्यूड. हम बोलते हैं ना एटीट्यूड बहुत है ना? जी जी. ओके. एक्चुअली दिस इज बिहेवियर. Behavior. बिहेवियर.
reacted, बिहेवियर मतलब नेचर, मतलब Nature. रिस्पॉन्स। किसी भी चीज को लेके आप कैसे एक्ट करते हो, कैसे बिहेव करते हो, आपकी नेचर कैसी है। जैसे मान लो मैंने अभी डांटा कि फातिमा जी अभी तक आपको इतना भी नहीं आया, तो फातिमा जी उस बात को कैसे रिएक्ट करती हैं, उस पे गुस्सा दिखाती हैं या फिर उसको बोलती हैं ठीक है सर कोई बात नहीं, आई विल प्रैक्टिस मोर, या फिर ऐसे बोलती हैं, या फिर चुप कर जाती हैं। तो ये सब एटीट्यूड है, इट इज अ पार्ट ऑफ एटीट्यूड। जो प्योरली अकड़ होती है दैट इज ईगो। ईगो और एटीट्यूड में फर्क होता है। अकड़ होती है ईगो, राइट, एरोगेंट ईगो, राइट। तो ये अलग चीज हो गई। और एटीट्यूड जो होता है दैट इज बिहेवियर। एटीट्यूड सब कुछ है, एटीट्यूड में अकड़ भी आती है, एटीट्यूड में लाइकनेस है ना, बीइंग लव्ड या बी लव्ड, ये सब भी आता है। और लर्निंग भी आती है, टीचिंग भी आती है, रिस्पॉन्स भी आता है। नॉडिंग, नॉडिंग आपको पता है क्या होती है नॉडिंग? नो सर। no, nodding, No, sir. मतलब ड्रामा। ओके, नॉड, नॉड करना होता है सिर हिलाना, सिर हिलाना। है ना। कोई ऐसे ऊपर नीचे सिर हिलाता है हाँ में, और कोई ऐसे ऐसे सिर हिलाता है ना में, है ना। ये सब Nodding. चीजें नॉडिंग है या नॉडिंग। Yes. Yes. Yes, nodding. तो एटीट्यूड और ईगो का पता चल गया, नॉडिंग पता चल गया, ये होल हमने कर लिया। Yes, भैया आपने इसे क्या बताया? ईगो को EGO ईगो, Ego. अकड़, अकड़। या ओके। अकड़ करना, घमंड करना, सब कुछ इसी में आ जाता है, ठीक है। Yes. sir. लेकिन जो Okay. एटीट्यूड है दैट इज द बिहेवियर, दैट इज द रिस्पॉन्स। आप किसी चीज को कैसे ले रहे हो वो आपका एटीट्यूड है। ओके, नो, जानना। नो, नो No. नहीं नहीं नहीं। या नो ये तो मतलब हो गया नहीं। KNO जानता या जानती। आई नो। हाँ, यस ठीक है। यस आई जानना, किसी चीज को जानना या जानता जानती सब ना। Yes. sir. जी। आई नो। ओके, ठीक है। ओके, अब इसके साथ में लग जाता है नोइंग, ING हम लगा देते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ? नो मतलब जानकारी, न्यूटन फॉर्म्स मतलब जान लेना। नो, नोइंग नोइंग जानकर। जान रही। जान गई। या ये जानना और ये है रहा या रही, तो जान रही हूँ या जान रहा हूँ, या आई एम नोइंग इट, ये मैं जान रहा हूँ, है ना। Yes. Yes. जान रहा हूँ। अच्छा अच्छा। तो ओके, अब इसके साथ में लगा लेता हूँ ली, LY ली। जान ली। जान लिया। जान ली। नोइंगली, इसका मतलब है कुछ भी जानते हुए। जी। जानते हो। अच्छा, कुछ भी जानते हुए नोइंगली। जानते Knowingly. हुए, जानबूझकर, नोइंगली। जैसे Knowingly. आपको किसी चीज का पता है, आपने रिमोट ऊपर से, आप रिमोट से कैच कैच खेल रहे हो, ठीक है, नोइंगली इट विल ब्रेक। यस। जानते हुए या जानबूझकर कि वो टूट जाएगा, आप फिर भी उससे खेलते रहे, राइट, जी। Yes. जी। sir. है ना। यस यस। knowingly it gonna break, still you continued playing या still you were playing, ठीक है। यस भैया, नोइंगली लगातार। ठीक है। knowingly, ठीक है। और इसके साथ अन लग जाएगा, तो मतलब क्या हो जाएगा? अननोइंगली मतलब नहीं करना। नहीं जानती, नहीं जान रहा, नहीं जान रही। अननोइंगली मतलब
मतलब नहीं कुछ भी जाना। आपने अनजाने में किया, आपने जानते हाँ, हुए नहीं अनजाने। किया, या जी अननोइंगली यू हिट हिम, है ना, आपने उसको मारा। अननोइंगली आप उससे टकरा गए, है ना। अननोइंगली the car crashed, yeah, the plane crashed, the car hit, the accident happened, yeah. Unknowingly he fell from the roof, yeah. जी समझ रही हो ना? Yes, sir. जी जी आई अंडरस्टैंड। Okay. Okay. What is like you? पसंद करते हैं। पसंद करना, पसंद लाइक यू Yeah, like you. आपको पसंद करना। लाइक यू, आपको पसंद, हाँ यही है। यही है ना? आई लाइक, जी Yes. आई लाइक यू पता है। जी Okay. आपको पसंद करना। Yeah, wait. हम इसके बारे में सेंटेंस बनाएंगे अभी। It is having number of meanings. इसके बहुत सारे मीनिंग्स हैं। अगर मैं इस पे यहाँ पर सब्जेक्ट लगा दूं, या आई, ही, शी, आई लाइक यू, ही लाइक्स यू, है ना, शी लाइक्स यू, इसका इन सब सेंटेंसेस का मीनिंग तो हो गया ना, पसंद करता, मैं पसंद करता हूं तुम्हें या आपको, या वो पसंद करता है आपको, है ना। ये ऑब्जेक्ट हो गया, इसमें यू की जगह पर मी लग सकता है, या फिर कोई नेम भी आ सकता है। आर यू गेटिंग इट? यस जी यस यस है ना। ये एक अलग मीनिंग हो गया। अगर जो सेंटेंस ऐसे आएगा इसका अलग मीनिंग है, राइट। अब इसका मीनिंग तो आपको पता चल गया है ना? जी Yes, sir. जी ओके। He did this, इसका मीनिंग क्या है? वह इसका दिया मतलब है या वह कर दिया, ये उसने उसने वह कर कर दिया, दिया, वह इसे या यह ये कर दिया या यह कर ये दिया, कर दिया। मतलब ये वाला काम कर दिया उसने। अब जी, इसके जी। साथ मैं लगा देता हूँ लाइक यू। वह यह कर दिया। He did this like you. इसका मतलब ये डिड लाइक यू, हम उसको पसंद कर। He did नहीं, यहाँ पर इसका मीनिंग पसंद नहीं है। ओके, यहाँ पर इसका मीनिंग पसंद नहीं है। यहाँ पर क्या हुआ, उसने ये काम किया आपके जैसे, मतलब वो काम आपने भी किया था, जैसे आपने किया उसने भी बिल्कुल वैसे ही किया। He did this like you. He did this. अच्छा लाइक का मतलब सेम भी होता है ना, है ना। मतलब उसने ये काम किया बिल्कुल आपके से, आपके जैसे, आपके जैसे आपने किया सेम वैसे, राइट, लाइक यू। Yes. क्लियर हो गया? Yes, sir. सेकेंड। Yes. जी समझ गई। ओके, अब मैं यहाँ पर लगा देता हूँ जस्ट लाइक यू। अभी जस्ट लाइक यू मतलब ये अभी किया है। पसंद किया। जस्ट मतलब अभी जस्ट का मतलब देखो, अगर जस्ट हम टाइम के लिए यूज कर रहे हैं तो इसका मतलब है अभी, ठीक है। जस्ट बिल्कुल अगर हम जस्ट किसी वर्ब के लिए यूज कर रहे हैं, है ना, जी किसी Yes. वर्ब के लिए यूज कर रहे हैं, Yes. किसी काम के लिए यूज कर रहे हैं, तो इसका मतलब हो जाता है सिर्फ। Okay. Okay, sir. जैसे जस्ट प्लेइंग, आपकी मम्मा पूछती है कि सोनम क्या कर रही हो, जस्ट प्लेइंग, सिर्फ खेल रही हूँ, बस खेल रही हूँ, है ना। जी जी Yes. जी सर अभी समझ में आ गया ना? पसंद जी 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 आपको मेरे को लगा कि सिर्फ पसंद क्या? नहीं, नो। अब ओके, अब देखो ये है नाउ, ये थोड़े ना अब ध्यान से कर लेना और इसकी वीडियोस भी बार बार देख लेना, बिकॉज इट इज वेरी कंफ्यूजिंग। अगर इसको आपने रिवाइज नहीं किया ना 3-4 बार, तो आप कंफ्यूज होते रहोगे सारी जिंदगी। ओके, ये वाला क्लियर हो गया था सबको? Yes, sir. जी भैया ये वाला भी क्लियर हो गया था सबको?
Yes, कौन सा I वाला like बन गया? you. Yes, I I like you. like यस टाइम, यस ये भी है Yes. क्लियर। ये वाली भी क्लियर है, जस्ट का मीनिंग टाइम Just का time, और बिल्कुल होता वर्ब के साथ सिर्फ का। जी ठीक है, अब यहाँ पर आते हैं हम, राइट। अब इसका मीनिंग जस्ट लाइक यू ये भी निकल रहा है, और इसका मीनिंग ये वाला भी निकलेगा, पसंद sir, वाला भी I निकलेगा। just like you. या ये अगर इसमें मैं सब्जेक्ट लगा दूंगा यहाँ पर, तो यहाँ पर पसंद बन जाएगा। और अगर मैं ये नहीं लगाता, या फिर मैं इसके साथ कुछ काम लगा देता हूँ, एक्शन लगा देता हूँ, आई प्लेड, Just like है ना। you. हाँ, I आई प्लेड जस्ट लाइक यू, मैंने मैं खेला आपके- बिल्कुल आपके आपके जैसे। Yes. या तो इसमें Yes. जस्ट का मतलब क्या हो गया, बिल्कुल, बिल्कुल वैसे ही, सेम टू सेम लाइक यू। या आई Yes, टॉक्ड, I talk, I talked just like you. I मैं read तो- just like you. I studied just like you. ठीक है, अगर Yes, इसमें हम सिर्फ सब्जेक्ट लगा देंगे, जैसे ये लगा था I just like you, इसका मतलब क्या है, मैं सिर्फ आपको पसंद करता हूँ। ठीक है, जी अब इसके दो मीनिंग्स हैं, एक तो ये कि मतलब मैं और किसी को पसंद नहीं करता, मैं सिर्फ आपको पसंद करता हूँ। एक ये भी इसका मीनिंग है कि और कुछ मत समझना, मैं सिर्फ आपको पसंद ही करता हूँ बस, है ना। आई जस्ट लाइक यू, इसके दो मीनिंग्स बन रहे हैं, राइट। yes. यस समझ भैया, रहे हो ना मेरी बात को। जी जी Yes, जी sir. समझ रहे हैं और समझने की कोशिश कर रहे हैं। या बिल्कुल, ये वीडियो बार बार देख लेना, नहीं तो आपके डाउट्स क्लियर नहीं होंगे। तो इस लाइक के बहुत सारे मीनिंग्स हैं, जी 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 है ना। Yes. इसका Yes. यूजेज बहुत बड़ा है लाइक का, ऐसे ही मतलब सारे वर्ब्स का है। मतलब जस्ट एक्चुअली एज अ डिग्री यूज करते हैं हम। Degree. इसका कितना गहराई का मीनिंग है लाइक का, वो ये जस्ट जो भी आगे वर्ड लगता है वो इसका मीनिंग डिसाइड कर देता है। अगर हमने जस्ट लगा दिया, ये लाइक क्या है, दिस इज वर्ब, राइट। लाइक लाइक यस मतलब पसंद करना, Yes, वर्ब sir. है। या और यहाँ पर सेम आपके जैसे यहाँ पर एज अ नाउन यूज हो रहा है। तो ये यहाँ पर जब वर्ब है ना यहाँ पर, तो ये उसका डिसाइड करता है कि कितनी गहराई से पसंद कर रहा है, या कितनी गहराई से वैसे ही सेम टू सेम कर रहा है, या फिर किसी और के लाइक के जैसे कर रहा है, मतलब किसी और के समान कर रहा है, या फिर आपके जैसे कर रहा है। तो ये काफी सारे इसके सेंटेंसेस बनेंगे, और मीनिंग हर किसी में अलग अलग हो सकता है। Yes. यस भैया। ओके, अब इसके साथ आगे चलते हैं। जी ओके ओके, व्हाट इज दिस? क्या ये कहाँ है? Heart. भैया दिखाई नहीं दे रहा है। अच्छा ये दिल, हार्ट। या हार्ट, है ना। कोई भी काम हम दिल से करते हैं तो उसमें इसका रोल आ जाता है हार्ट का। हम एक्सप्रेस कर सकते हैं, जैसे मैं बोल रहा हूँ आई स्टडी, मैं स्टडी करता हूँ बहुत दिल से, तो फिर इसकी इंग्लिश क्या आएगी? बहुत दिल से। आई स्टडी स्टडी फ्रॉम हार्ट। I heart study. नहीं, आई स्टडी फ्रॉम हार्ट। ओके, Yes. एक मैं आपको बताता हूँ, और कंसेप्ट क्या होता है आपको पता है? व्हाट इज द कंसेप्ट? कंसेप्ट Concept. मतलब कंसेप्ट एक्चुअली होता है फेनोमेना। फेनोमेना। फेनोमेना का मतलब है वो फील्ड या वो एरिया, concept. है ना। एरिया मतलब वो पूरी उसकी बातें। जैसे मान लो मैं दिल की बात कर रहा हूँ, तो पूरा जो दिल से रिलेटेड एरिया है, जो दिल से संबंधित बातें हैं, ठीक है, वो हो गया। या फिर अगर मैं स्टडी एज अ फेनोमेना में स्टडी की बात कर रहा हूँ, तो इसका मतलब है पढ़ाई से रिलेटेड हर चीज। Concept clear करके.
पढ़ाई से भैया। रिलेटेड जॉब हो गई, पढ़ाई से रिलेटेड पढ़ाई हो गई, पढ़ाई से रिलेटेड पैसा हो गया, एवरीथिंग। तो अगर मैं फेनोमेना की बात करूंगा ना, तो इसका मतलब होगा कि इस टॉपिक की हर चीज, पूरा एरिया। Study. Yes. समझ रहे हो मेरी बात को? Yes, sir. जी भैया समझ रहे। तो इसको हम कंसेप्ट बोलते हैं, ठीक है? क्या बोलते हैं? कंसेप्ट, मतलब टॉपिक। Concept. कंसेप्ट जो टॉपिक हो, या Topic. जो टॉपिक हो उसे कंसेप्ट या टॉपिक, कंसेप्ट बोलते हैं। बिल्कुल। फातिमा जी समझ में आ रहा है? जी जी। हाँ, तो ऐसे ही हार्ट की रिलेटेड जो भी चीजें होंगी वो फेनोमेना की बात कर रहे हैं हम, है ना? तो इसमें क्या लगता है, एक तो सिंपल हार्ट हो गया जिसका मतलब है दिल, जो एक ऑर्गन है बॉडी का, राइट? बॉडी Yes. पार्ट है। एक इसमें लगता है हार्टली, जी Hardly. या फिर एक होता है हार्टेडली। Hardly. हार्टेडली, ठीक है? इसका मतलब है दिल लगाकर, दिल लगाकर पढ़ना. है ना? आई स्टडी हार्टेडली, आई स्टडी हार्टेडली। है ना? मतलब दिल लगा के पढ़ा मैंने, बहुत मन से पढ़ा, तो हम उसको बोलेंगे आई स्टडी हार्टेडली, राइट? मैं दिल लगा के पढ़ता हूँ, Yes. या मैं दिल लगा के इंग्लिश सीखता हूँ, या हार्टेडली। यस उसकी इसके साथ लग जाएगा होल, मतलब पूरा दिल लगा के पढ़ता हूँ। इसके साथ लग जाएगा हाफ हार्टेडली, मतलब आधे मन से या आधे दिल से पढ़ता हूँ, मतलब पूरा मन नहीं है। अच्छा पूरा समझ रहे हो? जी जी। आई स्टडी होल। Okay, sir. भैया होल मतलब Sir, तो पूरा होता है। Sir, I तो can पूरा आई स्टडी because होल होल हार्टली हार्टेडली। हाँ, इसका मतलब होल मैं हार्टेडली लग जाएगा, मतलब पूरे दिल से। जी 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 वही तो। अगर सिर्फ हार्टेडली लगाया तो मतलब सिर्फ, मतलब आई स्टडीड, दिल से मैं स्टडी करता हूँ, है ना? अगर होल हार्टेडली हो गया मतलब मैं पूरे दिल से स्टडी करता हूँ। अगर Sir, हाफ मैं हार्टेडली नहीं लगा सकती दिया, या सर एक्चुअली मुझे क्लास लेना है कॉलेज का. ठीक है, बस होने वाली है वैसे, अगर 2 मिनट है तो आपके पास। सर 25 पे क्लास होगी. ओके ओके ओके, ठीक है, कोई बात नहीं, आप लीव कर सकते हो। ओके सर, मैं ये यूट्यूब पे इसके ये देख या लूंगी. ओके सर. यस यस, यू वॉच द ओके सर, वीडियो, या थैंक ओके, यू. बाय बाय। या बाय बाय. बाय बाय। ओके, तो ये समझ में आ गया, होल हार्टेडली, हार्टेडली एंड हाफ हार्टेडली। जी यस जी सर। अगर इसके साथ मैं अन लगा दूं, अनहार्टेडली, अब अन का मतलब होता है नॉट या नो, नेगेटिव हो गया। नो जी नो जी हार्टेडली मतलब कोई दिल से पढ़ाई नहीं की मैंने, तो अनहार्टेडली हो जाएगा। जी क्लियर हो गया है? जी सर। जी भैया क्लियर हो रहा है। ओके। फॉर और फ्रॉम का भी पता है? फॉर का तो काकी होता है, फ्रॉम का से होता है। नहीं, का की उसका मीनिंग नहीं है, टेल मी द मीनिंग। for 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 everything, for may, for from, for in, ओके, for मैं बता देता हूँ। फॉर फ्रॉम, एक्चुअली फ्रॉम तो होता है से, जी ठीक से है, और फॉर होता है लिए, लिए। या मतलब हम किसी के लिए कुछ करते हैं। आई स्टडी फॉर सक्सेस, स्टडी फॉर study for कामयाबी के लिए मैं स्टडी करता हूँ। आई स्टडी जी आई कामयाबी स्टडी के फॉर लिए, सक्सेस। या जी फिर फॉर माई सेल्फ, जी I study for खुद के लिए myself. स्टडी करता हूँ मैं, या जी फिर आई स्टडी फॉर यू, मैं आपके लिए स्टडी करता हूँ, जी या ऐसा जी कुछ भी लग सकता है, मतलब डिपेंड्स ऑन द सेंटेंस, आप क्या बोलना चाहते हो, ठीक है? जी जी भैया समझ गई। ओके, आई स्टडी फ्रॉम
फ्रॉम मतलब यहाँ फिर सोर्स आएगा, सोर्स का मतलब होता है जहां से हमें कुछ मिलता है। आई स्टडी फ्रॉम बुक, बुक से पढ़ रहा हूं मैं। आई स्टडी फ्रॉम कंप्यूटर, कंप्यूटर से पढ़ रहा हूँ। ठीक है। आई स्टडी फ्रॉम इंग्लैंड, ठीक है, मैं इंग्लैंड से पढ़ रहा हूँ। लंदन से पढ़ रहा हूँ। अच्छा अच्छा। या तो यहाँ पर सोर्स, फ्रॉम का मतलब होता है कहाँ से हमें कुछ मिलता है, वहां पर हम फ्रॉम लगाते हैं। और फॉर का मतलब लिए होता है, किस चीज के लिए हम ये काम कर रहे हैं, राइट? यस भैया। क्लियर हो गया है? जी जी। यस आई अंडरस्टैंड। नो नॉट अगेन, डू नॉट अगेन। ओके, ठीक है। अब हम क्लास ना यहाँ एंड करते हैं, टाइम भी अप होने वाला है, ठीक है। विल मीट इन द नेक्स्ट क्लास, राइट? अच्छा जी ओके ओके और ओके इसकी प्रैक्टिस करना सब, ओके? जी ओके भैया। ओके, बाय बाय ऑल। बाय बाय।